यहाँ पे उतरे हो, इस पे क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलूंगी, जो पेपर फूट रहा है और जो ये मोदी सरकार अपना भड़वागिरी अंधभक्त लोग जो यहाँ पर ये सब कर रही है, ये अंधभक्त के विरोध में यहाँ पे ये जो यूथ है, यूथ का आवाज बनकर हम लोग यहाँ पर आए। जब तक रिजाइन नहीं होगा तब तक यूथ शांत नहीं होगा। साल से चूतिया बना के रखा था, यूथों को बस हम लोग को बस यूथ यहाँ पर चूतिया बना हुआ है। अब इसके बाद मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, हमारा भी टाइम आएगा। इस बार वोटिंग में यूथ हमें वोट नहीं करना मोदी को, क्योंकि मोदी अच्छा जिस तरह 75 साल से बीजेपी आगे आ जाओ जिस तरीके से स्टूडेंट युवा के जो फ्यूचर होते हैं देश के स्टूडेंट, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? उन्हीं स्टूडेंट के ऊपर जंतर मंतर में लाठी चलाया जा रहा है। ये मैं बताती हूँ, ये जो लाठी मारे सबसे पहले वो आरएसएस। लिसनिंग पावर रखो मोदी जी, लिसनिंग पावर रखो अपने कानों में। भाग के ना जाओ संसद से, भाग के ना जाओ। नाम मंदिर का पैसा खा के मोदी जी कान में अपने लिसनिंग पावर रखिए। मोदी जी हमारे घर पे भी सीबीआई भेज दो, मेरे घर पे भेजो, मेरे हमारा सुना करो, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। मोदी जी और जो भी मुस्लिम उसके खिलाफ बोलता है उसे एंटी नेशनल बताता है। तू साले खुद एंटी नेशनल है। आज हमें पता लगा है 75 साल से क्यों हमारे बड़े बूढ़ों ने बीजेपी को क्यों नहीं चुना था। ये वोट चोरी से जीते साले, ये वोट चोर है, ये मंदिर चोर है, ये पेपर चोर है। भारत माता की आप क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट के समर्थन के लिए, और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उनके लिए भी क्या कहना चाहोगे? नीट पेपर लीक की वजह से 20 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है, 21 विद्यार्थियों ने आत्महत्या किया और उसका जिम्मेदार सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान है। तो उसने राजीनामा देना ही चाहिए, इस्तीफा देना ही चाहिए। आज आप देखेंगे पूरे देश में उसके खिलाफ अनशन हो रहा है, उसके बाद प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पे पुलिस हमें प्रोटेस्ट करने से रोक रही है। ये हमारा अधिकार है और इस वीडियो के माध्यम से हम मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि देश युवाओं का है। यहाँ पे जो युवा की ताकत है उसे आप रोक नहीं सकते और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा नहीं देता है। हमने भी नीट के लिए बहुत पढ़ाई करी है, 2 साल मेहनत करी है। आप लोगों को अगर ये मोदी को अपना रिजाइन नहीं देना है, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना पड़ेगा। हम लोग 2 साल से मेहनत करते हैं इस पेपर के लिए, हमें वो पेपर लीक होने के लिए हम मेहनत नहीं करते। आप पेपर लीक करोगे, जनता सुसाइड करेगी, 22 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हो क्या? आप वो जनता को वापस ला सकते हो? आप वो 22 बच्चों को वापस ला सकते हो? आगे और बच्चे सुसाइड करेंगे तो आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हमने पेपर के लिए मेहनत करी है, आप वो मेहनत कैसे उसका रिस्पॉन्सिबल हो क्या? आप मुझे बताइए। अच्छा बताया ये गया कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसकी वजह किसी ने ये बताया कि अमीर बच्चों के लिए वो पेपर लीक किया गया है, तो क्या गरीब बच्चों को पढ़ने का कोई हक नहीं? हमारे माँ बाप इतना मेहनत करके हमारे लिए पैसे कमाते हैं और हम ये 1600-1700 रुपए देके पेपर देने जाते हैं। इनके अमीर बाप के जो बच्चे होते हैं ये अबॉर्ड जा के पढ़ते हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। इसके लिए हमारे पास फीस नहीं है। आप जनता को क्या देते हो? आप जनता को इतनी सारी फैसिलिटीज दे तो पाते नहीं हो। सारी चीज में आप लोगों को पैसे डालना होता है, हर चीज के लिए आप लोगों को टैक्स लेने होते हैं, जीएसटी लेने होती है। हम वो नहीं भर सकते। आप लोग अमीर बाप के बच्चे हो, हम नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि आप हर चीज का टैक्स कम करिए, हर चीज का जीएसटी कम करिए। हम हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, हम ये इंडिया के जेनजी, हम ये इंडिया के यूथ है और हम ये आगे देश के लिए बढ़ेंगे। तो आप इस चीज के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल हो। और नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर में जब वोट मांगने की बारी आएगी तो हम लोग से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ वोट भी नहीं मिलेगा। आपने किस चीज के लिए क्या लिए? मैंने इसके लिए बनाया है कि मोदी जी सब लोग देख रहे हैं, सबको सब पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी इतना ये कर रही है, फिर भी he is busy on being a diva। So प्लीज आपकी आंखें खोलिए और यहाँ पे आके देखो कि क्या चल रहा है एंड हमारे लिए एक आवाज उठाओ, नहीं तो आगे जाके आपको घंटा कोई वोट नहीं मिलने वाला है। ओके, और मैं आगे बोलूंगी कांग्रेस जनता पार्टी को कि किसी को भी वोट नहीं करना चाहिए और वोट देने का टाइम आएगा, हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं करेंगे।
स्टूडेंट नहीं है, जेईई के स्टूडेंट्स नहीं है, पर वो लोग आपको क्या पूछते हैं कि नीट का फुल फॉर्म बताना, मतलब इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम लोग को नीट का फुल फॉर्म पता नहीं है तो हम लोग फ्यूचर के बारे में लड़ नहीं सकते। ऐसा हो जाएगा, आगे बोलोगे रेप का रहेगा प्रोटेस्ट, उसमें भी हम लोग आएंगे तो हम लोग आप भी वही पूछोगे ना कि तेरे ऊपर रेप हुआ है क्या, कि तू क्यों आई है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं पूछोगे, ऐसा तो नहीं पूछोगे। तो नीट का फुल फॉर्म आप लोग जो पूछ रहे हो ना, 100 बार सोच के हम लोग को नीट का फुल फॉर्म पूछना, अगली बार भी हम लोग आएंगे ना तो ऐसे ही लाएंगे और सबकी बैंड बजा देंगे। #कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच बोलो, पार्टी मत बोलो, कॉकरोच। ये जो अंकल ये जो इंडिया की यूथ के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जिस तरीके से ये पुलिस लोगों को मार रही है, हम इस देश का भविष्य है, हम इस देश के लिए अच्छा चाहते हैं, हम ऐसे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर सकते, हम टेररिस्ट नहीं है। कि हम लोग पाकिस्तानी हैं करके। मैं आपसे पूछना चाहूँ कहीं आप तो टेररिस्ट नहीं हो, क्योंकि आप इंडिया का भला नहीं चाहते हो। अच्छा ये देखिएगा जो वहाँ पे लाठीचार्ज किए गए हैं उनका बैच नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है, ओके, वो एक फकिंग रीजन दे रहे हैं कि हमें गर्मी हो रहा है, तुम्हारे नेम टैग में क्या हीटर लगा है? नेम प्लेट में हमको गर्मी हो रही है, सिर्फ उनको नेम प्लेट पे गर्मी हो रही, बाकी कपड़े के ऊपर हैट लगाया, कैप लगाया, उन पे इनको गर्मी नहीं हो रही है। ये जो हम लोग सारे स्टूडेंट मिलकर जो ये हम लोगों ने निकाला है मोर्चा, आगे भी निकालते रहेंगे। इट इज नॉट फॉर ओनली द नेट एग्जाम, इट इज फॉर द CET, टेट, ऑल एग्जाम, जितने भी सारे जितने एग्जाम है, सारे एग्जाम। जैसे वो धर्मेंद्र प्रधान एग्जाम देंगे, नहीं देंगे तो हम लोग उठेंगे ही नहीं। अभी तक स्टूडेंट का पावर नहीं देखा है मोदी ने, अब स्टूडेंट का पावर देखेगा। खाली स्टूडेंट ही नहीं, उनके साथ टीचर खड़े। माई सेल्फ आई एम ए टीचर, आई एम ए केमिस्ट्री टीचर। मैं बच्चों के लिए यहाँ पर आई, अपने बच्चों के लिए आई, मेरे स्टूडेंट के लिए मैं आई। तो मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। आप एक टीचर हो, आप स्टूडेंट को पढ़ाते हो, स्टूडेंट उस तरीके से मेहनत करता है और टीचर भी उसके पीछे मेहनत करती है, लेकिन जब नीट का पेपर लीक हो जा रहा है तो उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतती होगी। और आप टीचर हो, जब आपका स्टूडेंट पेपर नहीं दे पाता होगा या किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आता होगा तो उस पर कैसा वो टीचर पे और वो स्टूडेंट पे क्या फील होती होगी। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक स्टूडेंट का अभी जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे स्टूडेंट का मार्क्स 540 आ रहा था। अभी वापस से जो रीनेट एग्ज़ाम हुआ है वो लोगों ने पेपर इतना डिफ़िकल्ट बनाया, वो बच्चे का भी मार्क्स का कैलकुलेशन देखा गया तो सिर्फ 249 आ रहा है। आप सोचिए बच्चे का यहाँ पर मोरल डाउन कितना होता है। तो हम लोग इसीलिए सब खड़े हुए।